किसानों ने जो बंद का आह्वान किया था वो बहुत सफल रहा है। तो जो सरकार आशंकाएं पैदा करी थी कि बंद में चलाव है, सरकार इनका कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का 108वां जन्मदिन था। ताऊ देवीलाल न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सर्वप्रिय नेता रहे हैं और इसी कारण से उनको ताऊ के नाम से सभी लोग पुकारने का काम करते हैं। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन इस बार जींद में मनाया गया और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मैं ये कहता हूँ कि पूरा हरियाणा प्रदेश ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उमड़ पड़ा। इतनी भारी भीड़ जब स्वयं ताऊ देवीलाल ने 1986 में जींद में न्याय युद्ध की शुरुआत के लिए हरियाणा का सम्मेलन किया था, उससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ इस बार 25 सितंबर को जींद में उपस्थित हुई। मैं सभी उन जनों का जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस रैली में पहुँचे, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतनी भारी भीड़ में ताऊ देवीलाल को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। ऐलनाबाद चुनाव का बड़े लंबे समय से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इंतजार कर रही थी और एक दिन आपने सुना होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि ऐलनाबाद चुनाव तो सरकार को करवाने ही पड़ेंगे और बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। वो बात सत्य हुई और ऐलनाबाद का चुनाव घोषित हो गया है। देखिए, आज प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी की सरकार की जहाँ तक की बात है, पूरे तरीके से इसने हरियाणा प्रदेश की जनता को परेशान और दुख पहुँचाने का काम किया है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचारी की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो और चाहे किसानों को घेर घेर करके पीटने की बात हो, काले कृषि के जो 3 कानून आए हैं उनके बारे में। तो यानी कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार की रेपुटेशन हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और ये लोग तो चुनाव लड़ने के लिए गांव में जाने के लिए भी चोर रहेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस को आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का जो हाल बना हुआ है, कांग्रेस अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही तो चुनाव में वो क्या करेगी। इस प्रकार से मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐलनाबाद चुनाव में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी कैंडिडेट होगा भारी मतों से जीतने का काम करेगा। चाहे अभय सिंह जी स्वयं लड़ेंगे इलेक्शन या जिस भी कैंडिडेट को उतारेंगे, भारी बहुमतों से इलेक्शन जीतने का काम करेंगे। इसके पीछे आज जो हालात हैं, आज पूरा का पूरा माहौल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बना हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं जहां भारी मतों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इलेक्शन को जीतेगी, दूसरे लोगों की जमानत जब्त होगी। इसमें काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ है। जुलाना हलके में भी काफ़ी सारे फसल जो है जलमग्न हो गई है और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने स्टेज के माध्यम से भी ये बात रखी थी रैली में कि कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए और ये 10 दिन के अंदर अंदर गिरदावरी करवा करके इसको किसान के खाते में पैसे पहुंच जाने चाहिए। जबकि सरकार ने आज तक भी 7-8 दिन गुजरे, कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। तो सरकार की को जगाने के लिए, सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुंचाने के लिए करण चौटाला जी आज जींद जिले का दौरा कर रहे हैं ताकि किसानों की आवाज़ को वहां पहुंचाया जा सके और उनको कुछ आर्थिक मदद सरकार से दिलवाई जा सके। चलो जो भी है